सुबह की हल्की हल्की धूप में मैं कीचड़ भरे तालाब की ओर जाती हूँ। वहां से मैं कमल के लंबे लंबे डंठल तोड़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, कमल की यही खास बात है कि वह गंदगी में रहकर भी शुद्ध रहता है। एक एक करके मैं कई डंठल इकट्ठा करती हूँ और उन्हें लेकर अपने घर लौट आती हूँ। घर आकर जब मैं इन डंठलों को बीच से धीरे धीरे तोड़ती हूँ तो उनके अंदर से बेहद पतला धागे जैसा रेशा निकलता है। मैं इन रेशों को बहुत सावधानी से एक दूसरे के ऊपर जमाती जाती हूँ। ये रेशा बहुत कम मात्रा में मिलता है और इसे निकालने में घंटों नहीं पूरा दिन लग जाता है। इसके बाद मैं इन रेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हूँ और हल्के गर्म पानी में उबालती हूँ। उबाल आने के बाद बर्तन को ढककर मैं उसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। जब यह पूरी तरह सूख जाता है तो मैं इसे एक डिब्बे में सुरक्षित रख लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब किस लिए? दरअसल ये प्राचीन समय में इस्तेमाल होने वाली खास स्याही का एक अहम हिस्सा है। अब मैं कुछ प्राकृतिक पत्थर लेती हूँ जिन्हें पुराने समय में रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन पत्थरों को मैं बहुत धीरे धीरे पीसती हूँ जब तक कि ये बेहद बारीक पाउडर में न बदल जाए। इस पाउडर को पानी में डालकर गोल गोल घुमाया जाता है। इससे हल्की गंदगी ऊपर तैर जाती है और नीचे बैठ जाता है शुद्ध गहरा रंग, जो स्याही की असली जान होता है। इस शुद्ध हिस्से को मैं अलग कर लेती हूँ और थोड़ा पानी मिलाकर दोबारा पीसती हूँ ताकि रंग और भी गहरा और चिकना हो जाए। फिर इसे एक कटोरे में डालकर पूरे एक दिन के लिए आराम करने देती हूँ। अब मैं एक प्राकृतिक तेल लेती हूँ और उसे मिट्टी के बड़े बर्तन में गर्म करती हूँ। उसमें जड़ी बूटियों की जड़ें और खुशबूदार मसाले डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकने के बाद तेल को छान लिया जाता है और उसमें प्राकृतिक वैक्स मिलाकर कई घंटों तक और पकाया जाता है। जब यह मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाता है तो मैं इसे एक मजबूत जार में भरकर बंद कर देती हूँ। इसके बाद मैं जंगल में जाकर जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदती हूँ और उस जार को वहाँ 1 महीने के लिए दबा देती हूँ। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसी से स्याही में गहराई और मजबूती आती है। 1 महीने बाद जार को बाहर निकालकर मैं उसे धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ। रोजमर्रा के कामों के बीच यह स्याही धीरे धीरे अपनी असली पहचान लेती है। अब मैं समुद्री शैल से बना महीन पाउडर तैयार करती हूँ। साथ ही अपने बगीचे से ली गई शुद्ध प्राकृतिक केसर को पीसती हूँ। इसके बाद कुछ बेहद खास और महंगे तत्व जैसे प्राकृतिक शुगर पाउडर, चावल का आटा और हल्का कोको बहुत सीमित मात्रा में मिलाए जाते हैं। अब उस तेल में से 1 चम्मच लेकर मैं इसे रंग वाले पत्थर के पाउडर में मिलाती हूँ। धीरे धीरे सारे तत्व एक एक करके मिलाए जाते हैं। अंत में शुरुआत में तैयार किया गया कमल का रेशा भी बहुत हल्के हाथ से इसमें शामिल किया जाता है और सबसे आखिर में स्याही को शाही स्पर्श देने के लिए मैं उसमें सोने की बेहद पतली परत मिलाती हूँ। अब तैयार है प्राचीन समय की दुर्लभ हाथ से बनी शानदार स्याही, जिसे कभी दस्तावेजों, कला और खास लेखन के लिए इस्तेमाल किया जाता था।